हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज साथियों हमारा जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है और गला जो मेरा थोड़ा सा बैठ रहा है, तो फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये किस लिए, ताकि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। और इसके बदले में हमको क्या चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही हमको चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सहित 1/3% बचाता है। यदि बचत में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में परसेंट वृद्धि क्या है। ठीक है, तो यहाँ से कितना का बचा रहा है, बचा रहा है यहाँ से 33 सहित 1/3%। तो 33 सहित 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि उसका टोटल आय कितना, तीन में से बचा रहा है एक, इसको मान के ये 300 और ये 100। ठीक है, तो इसकी आय यहाँ से मान लेंगे आय कि यह है 300। बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है 100 रुपये बचत कर रहा है। तो व्यय कितना कर रहा है, व्यय यहाँ से कर रहा है 300 में से 100 जाएगा तो ये 200 व्यय कर रहा है। और प्रश्न में आगे दिया है कि यदि बचत में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि बचत में जो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें 20 का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि ये हो जा रहा है वृद्धि होकर 120 रुपया हो जा रहा है। और आगे है कि व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 200 में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 200 का 10% निकालने तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ से इसका वृद्धि हो रहा है 20 का, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है वृद्धि होकर, ये हो जाएगा 220 रुपये का। तो अब यहाँ से टोटल आय कितना हो जाएगा, क्योंकि आय बराबर में होता है व्यय प्लस का बचत। तो यहाँ से आय जब हो जाएगा, अब वर्तमान आय इसका हो जाएगा 200 और 340 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और पहले आय कितना था इसका 300 रुपया, तो कितना का यहाँ से वृद्धि हो रहा है आय में यहाँ से वृद्धि हो रहा है 40 रुपये का। ठीक है, और किससे हो रहा है, तो 300 से हो रहा है, और गुने का कर देंगे 100% निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आय में वृद्धि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, और ये 13 या 39, यानी कि 13 सहित 1/3% का इसको आय में वृद्धि हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सोल्यूशन किया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 10 गुना के बराबर होता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिए कि किसी लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना, यानी कि सीपी का 17 गुना जो है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 10 गुना के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के ये 10 गुना बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 17 क्रय मूल्य और ये 10 से गुना होगा तो 10 क्रय मूल्य और ये प्लस का 10 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को एक तरफ लेकर आएंगे तो 10 क्रय मूल्य है, और इधर हो जाएगा माइनस का 10 क्रय मूल्य, तो 17 में से 10 जाएगा, तो यहाँ से हमारे 7 क्रय मूल्य, और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ तो भी किया 10 विक्रय मूल्य, तो ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 10/7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य है वो 10 है, जबकि विक्रय मूल्य है 7, तो कितना का यहाँ से कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3 की इसको लॉस हो रहा है, और किससे हो रहा है, तो 10 हो रहा है, और गुने का कर देंगे 100, तो यहाँ से हमारा जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, तो 10 तरह का 100 और 30% इसका हो जाएगा लॉस। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों के 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और बी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किया। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किया, तब डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि बी, यानी कि बी जो है वह ए से 25% अधिक, यानी कि 125% यहाँ से ये अंक प्राप्त करता है। तो ये 25 5 125 और 25 चौके 100, यानी कि बी और ए के अंकों का यहाँ से अनुपात आ जाएगा 5/5, यानी कि 5/4। और फिर आगे है कि बी जो है वो सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि बी जो है
वो सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि बी जो है वो सी से 90% अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ से हो जाएगा सी का 90%, तो यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा बी और सी का 9/10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे है कि डी जो है वो सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि डी जो है वो सी जितना भी अंक प्राप्त करता है उससे ये 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि ये सी से 20% यानी कि 100 से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा 20 छः के 20 से और 20 पाँचे 100, तो यानी कि डी और सी का यहाँ से अंकों का अनुपात आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से बी का मान कितना है 5 है, जबकि यहाँ से बी का मान है 9। तो पहले बी को हम लोग इक्वल करेंगे, तो बी में यहाँ से गुना करना होगा हमको कितना 9 से, तो जब 9 से ऊपर में गुना होगा तो 9 से नीचे भी गुना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से ऊपर नीचे दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि सी का 50 हो गया, लेकिन यहाँ पर सी का कितना है 5 है, तो ये इसको 10 गुना करना होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 गुना, तो ऊपर भी हो जाएगा 10 गुना, यानी कि ए बी और सी डी का अंकों का अनुपात कितना आ जाएगा, ये हमारे अनुसार अनुपात में ए बी सी और डी का अंकों का अनुपात हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 9 36, बी का हो जाएगा 9 5 45, और सी के यहाँ से हो जाएगा 10 5 50, और डी का हो जाएगा 10 6 60 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है क्या भाई, पूछा यहाँ से कि डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि डी का जो भी अंक है वो ए से कितना अधिक है, यही परसेंट में पूछा है। तो डी का कितना अधिक है, ये 60 है डी और ए है 36, तो 36 लिए कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 36 और 4 40 और 20 60, यानी कि 24 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है तो 36 से ज़्यादा है, तो बट्टे में हो जाएगा ये 36, और परसेंट निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा गुने का 100, तो ये 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36, तो 200/3, यहाँ से हो जाएगा हमारा 66 सहित 2/3% जो है वो डी का आय, डी का अंक वो ए के अंक से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 14 दिनों के लिए कुल 28,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता जो है यानी कि क्षमता बी की क्षमता की 4 गुनी थी, तो ए का दैनिक वेतन क्या था। ठीक है, यहाँ से ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो कि 14 दिन में कार्य करते हैं, और कुल जो इनको राशि प्राप्त होता है 28,000 रुपये प्राप्त कर होता है, जबकि यहाँ से जो है कि ए की क्षमता जो और बी की क्षमता की 4 गुनी थी, यानी कि ए की क्षमता जो भी है वो बी की क्षमता से 4 गुना है। ठीक है, तो कितना लगा, ये ए और बी की क्षमता का अनुपात आ गया 4:1, जबकि ये दोनों जो मिलकर कार्य करते हैं ये 14 दिनों तक कार्य करते हैं, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा, दोनों मिलकर कर रहे हैं 14 दिन, जबकि दोनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा 4, ए की है और बी की है 1, 4 और 1 5, तो 5 क्षमता से करेंगे दोनों, और कितने दिन करेंगे 14 दिन करेंगे, तो कितना रहेगा 14 5 70, 14 गुने में 5 यानी कि 70 वर्क हो जाएगा इसका टोटल। ठीक है, और इस 70 वर्क के लिए ये कितना रुपये वसूलते हैं मालिक से, ये वो वसूलते हैं 28,000 रुपया, यानी कि 70 काम के लिए मालिक से ले रहे हैं 28,000 रुपये। तो एक काम के लिए कितना लेंगे, ये लेंगे 0 से 0 1 कैंसिल आउट, और ये 7 चौक 28 यानी कि 400 रुपया लेंगे एक कार्य के लिए। ठीक है, तो पूछा है कि ए की दैनिक मजदूरी कितनी है, तो ए की दैनिक क्षमता कितना है 4 है, तो ये रुपया का बंटवारा जो हो जाएगा इनके क्षमता के अनुसार ही रुपया का बंटवारा होगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन किया होगा, और बी की क्षमता कम है तो कम दिन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का जो दैनिक मजदूरी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4 बराबर में 400 इंटू का 4, यानी कि ए का दैनिक मजदूरी है 1600 रुपया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हम लोग ऐसे ही गति गति प्रश्नों को बनाएंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। हवड़ा का काम नहीं करना है, क्योंकि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान को होता है, और हम लोग तो इंसान है तो इंसान की तरह बनाएंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 80,000 रुपये और 7 वर्षों में समान ब्याज दर पर 92,610 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। तो यहाँ से दिया है 4 वर्षों में इसका जो मूलधन है वो 80,000 रुपया है, यानी कि 4 वर्षों में मूलधन को होता है 4, यानी कि A4 को ये दी कितना, ये दिया है 80,000 रुपया है। ठीक है, 4 वर्षों में, और 7 वर्षों में कितना है,
यानी कि A7 इसको कर देते हैं। तो A7 यहाँ से दिया है 7 वर्षों में इसका मिश्रधन 92,610 रुपया हो जाता है, यानी कि 92,610 रुपया हो जाता है। तो इन दोनों को अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा A7 बटा में A4, यानी कि ये हो जाएगा 92,610 रुपया और बटी में हो जाएगा 80,000 रुपया। ठीक है, और साथ ही हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर में होता है P इंटू का 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। तो कितने के लिए निकाले हैं, यहाँ से दिया है कि 4 वर्षों का मिश्रधन है कि पावर का हो जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ A7 बटा में A4 यानी कि 7 वर्षों का मिश्रधन बटा में 4 वर्षों का मिश्रधन। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 7 और बटे में हो जाएगा कितना P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 4। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना है Q है, तो इधर जाएगा ये Q, तो ये हो जाएगा Q रूट में। तो 92,610 का कितना होता है Q, ये होता है 21 का Q, और ये 80,000 का Q कितना होता है Q रूट, ये होता है 20 होता है। ठीक है, जैसे 21 बटा में 20 बराबर में यहाँ से हमारा बच जाएगा P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100। सॉरी, यहाँ से P से P भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P भी हट जाएगा और यहाँ पर भी P हट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा केवल 1 प्लस R बटा में 100। तो यहाँ से एक प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 21 बटा में 20 माइनस का 1 बराबर में R बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 से एलसीएम, तो 21 माइनस का 20 यानी कि 1 और 1 बटा में 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचा है R बटा में 100। तो यहाँ से ये कर जाएगा 20 5 100, यानी कि यहाँ से R जो हो जाएगा इसका 5% हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा, उसमें चावल का एक भाग 20% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचा और उससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित हुआ, तो 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा और 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो इसको बनाएंगे हम लोग एलिगेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पर 3% दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है ओवरऑल यानी कि पूरे लेन देन में कितना इसको लाभ प्राप्त हो रहा है, इसको प्राप्त हो रहा है 15% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यानी कि 15% प्राप्त हो रहा है और पहले में कितना इसका लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 20% का। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस के कितना हो रहा है, इसको हो रहा है 5% का हानि हो रहा है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 20 में से 15 जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 5 और 15 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस एन प्लस 5, तो 15 5 20 हो जाएगा। तो इनका अनुपात पूछा है तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 4:1 जो है वो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 प्लस 5 के पावर 74 प्लस 5 के पावर 75 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य। ठीक है, इनकी विभाज्य वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से दिया है कितना से 5 के पावर 71 प्लस का 5 के पावर 72 प्लस का 5 के पावर 73 और प्लस का 5 के पावर 74 प्लस का 5 के पावर 75 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे कितना 5 के पावर 71 को कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 के पावर 71 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 1 प्लस के यहाँ से 5 के पावर 72 है तो 5 के पावर 71 ले लिए तो 5 के पावर 1 बच जाएगा। तो ये 5 के पावर 1 प्लस के ये 5 के पावर 2 प्लस के 5 के पावर 3 और प्लस 5 के पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 के पावर 71 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 के पावर 1 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का क्यूब 125 और ये 25 पाँचे 125 और 125 पाँचे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 के पावर 71 और ये गुने कितना हो जाएगा ये 5 5 10 5 15 5 20 और 1 21 के 1 हासिल 2, तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 6 और 1 7 यानी कि 781 हो जाएगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में यहाँ से है 72। ठीक है, ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में यहाँ से है 65
ऑप्शन सी में कितना है, ये है 69, और ऑप्शन डी में कितना है, ऑप्शन डी में है 71। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये तो संख्या हमको कटना चाहिए, तभी हमारा ये जो विभाज्य है, तब 72 से अगर कटाएंगे तो ये जो 72 6 यानी कि 61 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं तो ये 65 है, तो अगर कटाते हैं तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 13 से कटना चाहिए, तो ये होगा 13 छक्के 78 यानी कि 1 बच रहा है शेष, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी में 69, तो ये तो ऐसे ही नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी ही केवल हमारा बच गया, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसको अगर भाग देंगे 71 को, तो यहाँ से 71 का में 71 कितना बचा 7, यानी कि 71 होगा, तो ये कट जाएगा 11 बार में, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ साथियों, आप लोग सोचेंगे कि हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सेट करवा दें, तो साथियों ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आराम से है और बेहतरीन पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, इसीलिए हम पूरे सेट को एक ही वीडियो में नहीं डाल सकते हैं। मतलब जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और जो हमको लगता है कि ये प्रश्न ये परीक्षा में आ सकते हैं, तो हम वही प्रश्न को केवल इसमें वीडियो में डालते हैं, और फालतू के वीडियो में हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग और जीके जैसे उस पर भी तो ध्यान देना है, क्योंकि केवल मैथी से तो हमारा स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो सबको हम देखते हुए यहाँ पर केवल उतनी प्रश्न को हम पढ़ाते हैं जो हमको लगता है कि नहीं परीक्षा में आ सकता है, ऐसे टाइप के प्रश्नों को। तो साथियों आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा।